अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद और मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और खबर दें आपको। काइट फ्लाइंग एक्ट पर अमल दरामद रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, DGPHA और डायरेक्टर FIA को कल तलब कर लिया है। अदालत का SSP ऑपरेशन और DC लाहौर को भी नई रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने काइट फ्लाइंग एक्ट पर अमल दरामद रोकने और गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए डीजी वर्ल्ड सिटी, DGPHA और FIA के डायरेक्टर को कल तलब कर दिया। साथ ही साथ SSP ऑपरेशन और DC लाहौर को भी नई रिपोर्ट जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने बसंत के दौरान फेक न्यूज के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए DC लाहौर को भी हदायत जारी कर दी हैं। आज जब जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने केस की समाअत का आगाज किया तो दरख्वास्त गुजार के वकील अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट ने अदालत को ये बताया कि बसंत एक्ट पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। अगर वाकई ही बसंत को त्यौहार के तौर पर मनाना चाह रहे हैं तो ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर भी पाबंदी होनी चाहिए। इस हवाले से जस्टिस अवैस खालिद ने कहा कि DC लाहौर से इस्तफसार किया कि जो हाई रिस्क एरियाज हैं उनका मामला कब तक ठीक होगा, बताएं कि गले पर डोर फिरने के वाकयात क्यों नहीं रुक रहे। अदालत ने इस मामले पर SSP को भी रिपोर्ट जमा करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ DGPR की जानिब से अदालत को यह बताया गया है कि 24 घंटों के करीब 14 से 15 मरतबा पैगाम चलाया जाता है और मुकम्मल तौर पर बसंत त्यौहार से मुतल्लिक आगाही फैलाई जा रही है कि महफूज बसंत मनाने के लिए तमाम जो रूल एंड रेगुलेशन है उन पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। ठीक है इशफाक, आपका बहुत शुक्रिया। पतंगों से पहले ही उनकी कीमतें आसमान को छूने लगी। पतंगों और डोर के नरखों ने शायकीन की बसंत फीकी कर दी। एक तावा गुड्डा 300 से 400, डेढ़ तावा 500 से 600 रुपए में फरोख्त। डोर के पिन्नों के रेट सुनकर भी लाहौरिये परेशान। एक पीस की डोर 5000 और 2 पीस की डोर 10 से 12,000 में दस्तयाब। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से जो इस वक्त मोची गेट के इलाके में मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल बसंत फेस्टिवल जैसे जैसे करीब आता जा रहा है और जो पतंगों, गुड्डों और डोर की ख़रीदारी जो है वो भी बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। आज की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी के लिए आए हैं। इन्हीं से बात करते और उनसे पूछते जी बताएगा कि क्या क्या रेट निकले हैं आज के। कल तक तो रेट कुछ और थे और आज क्या है? एक तवे का 300 बताया जा रहा है, यहाँ पे डेढ़ तवे का 600 बताया जा रहा है। CM साहिबा ना अभी भी काफ़ी टाइम है उनके पास, अभी भी मीन्स के डिफ़ाइन हो सकती हैं कीमतें। कोई एक मखसूस कीमतें डिफ़ाइन कर दें वो, ताकि आवाम को तंगी ना हो। यहाँ पे आके यहाँ पे डोर यहाँ पे 10,000 का पिना दिया जा रहा है जो कल तक 5 बता रहे थे। तो ये यहाँ पे हालात हैं। CM साहिबा अभी भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं, कोई ना कोई मतलब प्राइस डिफ़ाइन हो सकती हैं कि तावा इतने का हो, डेढ़ इतने का हो, डोर इतने की हो, पौना तावा इतने का हो। आज बिल्कुल किसी को परेशानी ना होती है। इस हवाले से जो बसंत के शायकीन हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ ही इख्तियार किया जा रहा है कि जो पतंगों, डोरों और गुड्डों की जो कीमतें हैं उसे जो है वो मुतय्यन कर दिया जाए, क्योंकि आज इस वक्त मैं जो है मोची दरवाज़े में मौजूद हूँ जहाँ पे ये तमाम जो है अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यार की कीमत अलग है। कल तक कुछ कीमतें थीं, आज जो है कीमतें मज़ीद बढ़ चुकी हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे कीमतों में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि जो तलब है वो बढ़ती जा रही है। लोगों की तादाद भी जो है सुबह सवेरे से यहाँ पे जो लोग आना शुरू हो जाते हैं ताकि यहाँ पे ख़रीदारी कर सकें और बसंत फेस्टिवल जो है उसको जो है वो ऐसे तरीके से जो है सेलिब्रेट कर सकें। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में 25 साल बाद जश्न बहार बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां। लिबर्टी चौक पर लाहौर की सबसे बड़ी पतंग नस्ब शहरियों की तवज्जो का मरकज़। दुबई फ्रेम की तर्ज पर तैयार किया गया फ्रेम सयाहों के लिए नया फ़ोटो पॉइंट बन गया। शाही कला और जश्न बहार का ऑफिशियल लोगो लिबर्टी गोल चक्कर में नुमाया। लाहौर की सकाफत उजागर, ढोल और भंगड़े के दिलकश मुजस्मे नस्ब किए गए। कसीरुल मंजिला इमारतें भी जश्न बहार की सजावट में शामिल। देव हैकल फ्लेक्सेस आवेजा कर दी गई। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। शहर लाहौर में 25 साल बाद
बसंत भरपूर अंदाज में 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। और जहां पर लाहौर की छतों से गुड्डी और पतंग उड़ती हुई नज़र आएगी, वहीं पर शहर लाहौर को भी बसंत के रंगों में रंग दिया गया है। और ख़ास तौर पर जो लाहौर का लिबर्टी चौक है वो इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि लाहौर की सबसे बड़ी पतंग लाहौर लिबर्टी चौक पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी की तरफ से यहाँ पर नस्ब कर दी गई है। और इसके अलावा दुबई फ्रेम की तर्ज पर एक यहाँ पर फ्रेम भी बनाया गया है जो कि सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। इसके अलावा लाहौर के कल्चर को और सकाफ़त को उजागर करने के लिए ढोल और उस पर भंगड़े डालते हुए जो मुजस्मे हैं वो भी अवेज़ा किए गए हैं, जबकि शाही कला और बादशाही मस्जिद के जो मॉडल हैं वो भी इस लिबर्टी चौक पर लगाए गए हैं। और लोगों की एक बड़ी तादाद है। लाहौर को एक बसंत का रंग दिया गया है और जगह जगह पर जो बसंत का त्यौहार है वो नज़र आ रहा है। लेकिन इस साल जो 25 साल बाद बसंत हो रही है तो लिबर्टी जो चौक है वो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है, क्योंकि PHA की तरफ से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो दी गई है। और यहीं पर ही ये पाकिस्तान की और लाहौर की सबसे बड़ी पतंग और जो दुबई फ्रेम की तर्ज पर एक मॉडल है वो नस्ब किया गया है। आपका शुक्रिया जैन। पंजाब पुलिस की ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की 2 साल बाद खरीदारी जल्द मुतवक्के हैं। खरीदारी के लिए कम रेट देने वाली फर्म को आज कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए रवा माली साल में 2 लाख से ज़्यादा यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। यूनिफॉर्म्स ओवरसीज़ के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स रवा माली साल में मुख्तस किए गए हैं। मुदस्सिर हुसैन से मज़ीद जानते हैं। मुदस्सिर बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की 2 साल बाद खरीदारी मुतवक्के है और इस हवाले से खरीदारी के लिए कम रेट देने वाली फर्म को आज कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। पुलिस के अफसरान और अहलकारों के लिए रवा माली साल में 2 लाख से ज़्यादा यूनिफॉर्म जो है खरीदी जाएंगी। यूनिफॉर्म के लिए 1.5 अरब के फंड जो है रवा माली साल में मुख्तस किए गए हैं। यूनिफॉर्म की टेक्निकल बिड मुकम्मल हो गई है। 2 कंपनियों के सैंपल जो है पास करा दे दिए गए हैं। 6 कंपनियों टेक्निकल बिड में हिस्सा लिया था। 2 कंपनी के सैंपल मेरिट के मुताबिक जो पाए गए हैं। साहिर और गौहर नामी फर्म टेक्निकल में मंजूरी के बाद फाइनेंशियल बिड में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। म्यू हॉस्पिटल में दरख्तों की कटाई का मामला, थाना ग्वालमंडी में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PHA की मुद्दत में दफ़ा 379 और 427 PPC के तहत FIR दर्ज की गई। MD PHA का नोटिस, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। MS हॉस्पिटल का मौक़िफ़ है कि दरख्त सूख चुके थे इसीलिए काटे गए। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी जैन से इस बारे अपडेट लेंगे। म्यू हॉस्पिटल में दरख्तों की कटाई का ये मामला है। थाना ग्वालमंडी में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में दरख्त काटे गए हैं, जबकि MD PHA का नोटिस है। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। दरख्तों की कटाई का ये मामला है। थाना ग्वालमंडी में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। न्यू हॉस्पिटल में दरख्तों की कटाई बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। MD PHA का नोटिस, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है, जबकि हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि दरख्त सूख चुके थे इस वजह से काटे गए हैं। और इस हवाले से अपडेट ये है कि थाना ग्वालमंडी में ये मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और जो दरख्वास्त दी गई है उसकी कॉपी भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि MD PHA ने नोटिस दिया है और इस हवाले से ठेकेदार को फौरी गिरफ्तार करने के हवाले से हुक्म भी जारी किया गया है। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है थाना ग्वालमंडी में। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, ये बताइए कि एक तरफ बताया जा रहा है कि दरख्त सूख गए थे इसलिए उन्हें काटा गया, इस हवाले से SOPs क्या कहते हैं? अगर दरख्त सूख जाए तो क्या उसको काटने के लिए भी PHA की इजाज़त ज़रूरी है? ज़ैनुल आबिदीन से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं कि म्यू हॉस्पिटल में दरख्तों की कटाई का ये मामला है और इस बारे मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से, उनसे राबता बहाल हुआ है। जी ज़ैन, अपडेट कीजिए। उसामा, इस सिलसिले में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की तरफ से भी कि चाहे जो सूखे दरख्त हैं उनको भी काटना है तो उसके लिए भी जो मजाज अथॉरिटी है उससे मंजूरी लेना लाजिम है। और जो ऑर्डर जारी किए गए हैं वो तो ऐसे हैं कि किसी भी जगह पर कोई शाख है तो उसको तराशा भी नहीं जा सकता और उसको काटा भी नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी मजाज अथॉरिटी से मंजूरी लेना लाजिम होता है।
लेकिन म्यू हॉस्पिटल में जो दरख्तों के काटने का वाकया रूरमा हुआ, जिसमें 15 जो दरख्त है वो काटे गए म्यू हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से, तो ये कहा गया कि ये सूखे दरख्त थे और इनको मरहलावार काटा जा रहा है। लेकिन पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर की तरफ से ये दरख्तों के मुबैना तौर पर कत्ले आम के खिलाफ जो तहकीकात है उसका आगाज किया गया और बाकायदा तौर पर कार्रवाई करते हुए जो फौजदारी मुकदमात हैं उनकी जो दर्ज करवाने का अमल शुरू हो चुका है। इसी तनाजुर में थाना गवाल मंडी में ठेकेदार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीएचए की मुद्दत में दफा 379 और दफा 427 पीपीसी के तहत ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें दरख्तों की गैर कानूनी कटाई पर बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये म्यू हॉस्पिटल की आई वार्ड के करीब ग्रीन एरिया से जो दरख्त हैं वो काटे गए। इस सिलसिले में एमएस म्यू हॉस्पिटल का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि दरख्त सूख चुके थे इसलिए काटे गए, लेकिन एमडी पीएचए इस हवाले से सख्त एक्शन के हवाले से अपना स्टांस रखते हैं और उनका ये कहना है कि आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। भाटी गेट मैन होल में गिरने से मां बेटी के जाँ बहक होने का मामला, मां बेटी की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दोनों मां बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। खातून साथिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी है, जबकि 9 माह की बच्ची रिदा फातिमा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। दोनों की अमवात सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई है। आपको एक दफ़ा फिर से अपडेट करते चलें। भाटी गेट मैनहोल में गिरने से माँ बेटी के जाँ बहक होने का ये मामला है। माँ बेटी के इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। दोनों माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। बिल्कुल जी, जो भाटी गेट में मैन हॉल में गिरने से माँ बेटी की हलाकत का मामला था, उसमें सबसे अहम पेशरफ्त अब सामने आ चुकी है और जब ये वाकया पेश आया और डेड बॉडी माँ बेटी की मिली, 10 माह की खातून बच्ची थी और 24 साल उसकी माँ थी, उनकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है। दोनों माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए हैं, ये भी रिपोर्ट में लिखा गया है। खातून सादिया के दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। 9 माह की बच्ची, 10 माह की बच्ची जो रिदा फातिमा थी, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया है। सादिया की कमर पर मुतअद्दिद जख्मों के निशानात हैं, ये भी रिपोर्ट में मौजूद है। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम जो है वो उसके खातून डॉक्टर ने किया है और रिपोर्ट को सील कर दिया गया है। ये वाकया बुध के रोज पेश आया था, जबकि इसमें मुतअद्दिद लोगों के जो है खिलाफ एक्शन लेने के इक़दाम जो है वो जारी किए गए थे। 4 अफराद जो है पुलिस ने गिरफ्तार भी किए, जिसका जिस्मानी रिमांड लिया गया। अब तक पुलिस डिपार्टमेंट में जिनके ऊपर गफलत का इल्जाम ठहराया गया था, उसमें सिर्फ SHO को ही ओहदे से हटाया गया है। इस बात की ये तस्दीक हो गई है जब पुलिस इस वाक़े के बारे में कहती थी कि वो शोहर ने जो है उसको खुद गिराया है या उसको धक्का दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम हक़ाइक़ जो है वो अब सामने ले आए कि माँ बेटी की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, दोनों में माँ बेटी के सरों पर जख्म के निशानात है और खातून जो थी उसके। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। हुकूमती आमदनी का बड़ा जरिया पेट्रोलियम लेवी बन गई है। साल भर में पेट्रोलियम लेवी को 41%, डीजल लेवी को 27% बढ़ा दिया गया। साल भर में पेट्रोल लेवी में 24 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। पेट्रोल पर लेवी 84 रुपये 40 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी 16 रुपये 21 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। साल 2025 के आगाज़ पर पेट्रोल लेवी 60 रुपये फी लीटर थी। मज़ीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, हुकूमती आमदनी का जो सबसे बड़ा जरिया इस वक्त ख्याल किया जा रहा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जिसमें तकरीबन 1 साल में खातर का हद तक इजाफा किया गया है। तमाम बोझ जो कि रिलीफ मिल सकता था आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का, वो आवाम को देने की बजाय उससे अपनी टैक्स आमदनी बढ़ाने का उसे जरिया बनाया गया है। इस वक्त पेट्रोल पर जो टैक्स लेवी ली जा रही है वो 84 रुपये 40 पैसे है, जबकि गुज़श्ता पर इन्हीं दिनों में 60 रुपये पेट्रोलियम लेवी ली जा रही थी। इसी तरह डीजल पर जो इस लेवी ली जा रही है वो 76 रुपये 21 पैसे है, जबकि गुज़श्ता पर 1 फरवरी को ये भी 60 रुपये
फी लीटर लेवी ली जा रही थी। इस तरह डीजल पर 16 रुपये 21 पैसे लेवी बढ़ाई गई और मजमूई तौर पर पेट्रोल लेवी में 41% का बड़ा इजाफा किया गया, जबकि डीजल लेवी में 27% का बड़ा इजाफा किया गया। IMF से होने वाले मुआहदे और मुज़ाकरात में ये चीज़ें तय पाई थी कि रवां माली साल के इख्तिताम तक तो पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फी लीटर तक बतदरीज बढ़ाई जाएगी, जिसके लिए हुकूमत की जानब से जब भी आलमी मार्केट में पेट्रोल या डीजल। आपका शुक्रिया जाहिद। शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। शहर के उफक पर बादलों के डेरे भी बरकरार हैं, मगर महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ताहाल शहर लाहौर में बादल बरसने के कोई भी इम्कानात नहीं। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में शहर का मौसम जो है वो खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम आज हवा में नमी का तनासुब 73% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से भी तजावज़ कर गई है। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। जी ठीक है सामिया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे कमेटी 3 पंजाब असम्बली के एहतसाब के लिए इकदाम, रिकवरी और इंक्वायरी के झूठे मामूलात महकमा खुद हल करेगा। खसूसी महकमाना अकाउंट्स कमेटी के हिदायत पर महकमा इंक्वायरी और रिकवरी करके PAC 3 माह को आगाह करेगा। सालों से लटके मामूलात को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 के इजलास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। SDAC की तजवीज़ पर अमल होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, PAC 3 ने एहतसाब के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 के चेयरमैन अहमद इकबाल चौधरी ने हदायत जारी की हैं कि जो छोटे 10 से 20 लाख के ऑडिट पैराज हैं जिनमें रिकवरीज होनी है, उनको बजाय PAC में लाने के और लंबा इंतज़ार करने के जो है वो बाकायदा जो SDAC की मीटिंग है उसके बाद उसको इनिशिएट किया जाए और जो महकमा है वो रिकवरी करके PAC को आगाह करे कि ये रिकवरी कर ली गई है। इसी तरह जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं, जो प्रोक्योरमेंट की बेज़ाब्तियाँ हैं, उसके लिए भी अहमद इकबाल चौधरी ने हदायत जारी की है कि जो PAC का इजलास है उसके लिए इंतज़ार करने के बजाय जो SDAC की मीटिंग है उसके बाद जो है ये इंक्वायरीज़ इनिशिएट की जाएँ और PAC को जो है वो आगाह किया जाए कि ये इंक्वायरियाँ जो है वो कर ली हैं। अमूमी तौर पर किया ये जाता है कि जो SDAC है, जिसको जो महकमाना खसूसी कमेटी अकाउंट्स कमेटी कहा जाता है, उसकी मीटिंग के बाद जो है वो जो सिफारिशात है वो मुरतब की जाती हैं ताकि पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 3 में लाकर जो है वो उनको निपटाया जाए या फिर उन पर जो है वो इंक्वायरी की जाए, जबकि इसमें एक तवील अरसा लगता है। और उसी को वक्त को शॉर्ट करने के लिए अहमद इकबाल चौधरी ने ये हदायत पास किए हैं कि बजाय PAC के इजलास का इंतज़ार किया जाए और बजाय PAC का वक्त जो है वो ज़्यादा ज़ाया किया जाए। ज़रूरी ये है कि जो जिन मामलात में ये साबित हो जाए कि इसमें इंक्वायरी ज़रूरी है और इसमें जो है वो रिकवरी ज़रूरी है, तो उसको SDAC की मीटिंग के बाद ही शुरू कर दिया जाए और बाकायदा रिकवरी और इंक्वायरी करके जो है वो PAC 3 को आगाह किया जाए कि इन ऑडिट पैरास को जो है उन पर रिकवरी कर ली गई है या फिर उन पर जो है इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है। जबकि हालिया होने वाले इजलास में अहमद इकबाल चौधरी ने हिदायत पास की हैं। उनका ये कहना था कि PAC में जो है वो 10 से 20 लाख की रिकवरियाँ लाना और उसके अलावा जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं जिन पर इंक्वायरी होना लाजिम है उसको लाना PAC का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इसलिए SDAC की मीटिंग में, जिन मीटिंग में ये साबित हो जाए कि जो ऑडिट पैराज हैं जिनमें जो इंक्वायरी और जिनमें रिकवरी ज़रूरी है, उनको जो है वो SDAC की मीटिंग के बाद ही इनिशिएट कर दिया जाए और बाकायदा जो है वो ऑडिट पैराज जो जिनके खिलाफ जो ये कार्रवाई शुरू हो जाए उसमें जो है PAC को लाकर आगाह किया जाए कि ये मामला जो हैं ये यहाँ तो निपटा दिए गए हैं या फिर इनके खिलाफ जो है इंक्वायरी कर ली गई है। जबकि हालिया इजलास में जो अहमद इकबाल चौधरी हैं उनका ये भी कहना था कि PAC में 10 से 20 लाख के रिकवरी के मामलात लाना या फिर माली बेज़ाब्तगी का जो मामलात हैं वो लाना जिन पर इंक्वायरी लाजिम है और जिन पर रिकवरी लाजिम है, वो PAC का वक्त जो है वो ज़ाया करने के बराबर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा आपका। जामिया पंजाब का खसारा 2 अरब रुपए तक बढ़ गया। पंजाब यूनिवर्सिटी को ज़मीन कमर्शलाइजेशन की इजाज़त नहीं मिली। जामिया पंजाब ने हायर एजुकेशन को शौकत अली रोड पर वाक़ ज़मीन पर पेट्रोल पंप बनाने की तजवीज़ दी थी। बरकत मार्केट के करीब ज़मीन पर मार्केट बनाने का मंसूबा भी मंजूरी के लिए भिजवाया गया था। तर्जुमान जामिया पंजाब के मुताबिक ज़मीन कमर्शल होने का खसारा कम और तलबा की फ़ीस की मद में रिलीफ मिलेगा।
मजीद जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो माली खसारा है वो 2 अरब से ज़्यादा हो गया है, और दूसरी तरफ पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से इस खसारे को कम करने के लिए मुख्तलिफ जो कमर्शलाइजेशन की प्रपोजल महकमा हायर एजुकेशन को भिजवाई गई थी, और इन प्रपोजल को भिजवाए कोई 1.5 साल हो गया है। ताहाल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं दी गई। दूसरी तरफ खसारा बढ़ने से तलबा पर जो है बोझ बढ़ता जा रहा है, और हर साल फीसों में इजाफा किया जा रहा है, ना सिर्फ ट्यूशन फीस बल्कि ट्रांसपोर्ट फीस और इसके साथ साथ हॉस्टल फीस को भी बढ़ाना पड़ रहा है। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो प्रपोजल भिजवाए गए थे, इसमें जो शौकत अली रोड है जिना अस्पताल के करीब, वहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाज़त जो मांगी गई थी, और पेट्रोल पंप बनाने के लिए भी एक तजवीज़ दी गई थी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी जो बरकर टाउन के पास यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, वहाँ पर मार्केट बनाने की तजवीज़ थी, लेकिन प्रपोजल की मंजूरी न मिलने की वजह से ये मामला जो है 1.5 साल से इल्तवाब का शिकार है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से भी जामियात को कहा गया है कि जो उनकी ज़मीनें हैं उनको कमर्शियल करके जो रेवेन्यू बढ़ाया जाए, और इस हवाले से तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर ये कमर्शलाइजेशन की इजाज़त मिल जाती है तो फिर जो खसारा है वो भी कम हो सकता है, और उसके साथ साथ तलबा को भी रिलीफ मिल सकता है। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। पंजाब में 1 करोड़ 78 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 22 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। मोहम्मद बिलाल से मजीद जान लेते हैं, बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में आज से पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। ये मुल्क भर में जारी रहेगी, और लाहौर में जो पोलियो मुहिम है ये तकरीबन 7 रोज़ तक जारी रहेगी। लाहौर का जो टारगेट है वो 22 लाख 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनको पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का है, जबकि पंजाब भर में तकरीबन 1 करोड़ से जायद जो बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो पिलाए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पोलियो वर्कर्स भी मौजूद है जो कि दादागंज बख्श टाउन के इलाके में लोगों को, बच्चों को घरों में जाके जो कतरे हैं वो पिला रहे हैं। मुझे बताएं कि ये साल 2026 की पहली पोलियो मुहिम है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कोई रिफ्यूजल तो नहीं आ रही? वालिदैन कैसा कोऑपरेशन आपके साथ कर रहे हैं? तो अल्लाह का अच्छा कर रहे हैं, पिला रहे हैं, डोर टू डोर जैसे हम जा रहे हैं लोग अपने बच्चों को कतरे पिला रहे हैं, रिफ्यूजल कोई नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे बताएं कि एक वक्त था कि जब पोलियो जो वर्कर्स आते थे घरों में पिलाने तो तशद्दुद किया जाता, इस तरह के कोई वाकया तो पेश नहीं आते, वालिदैन समझ चुके हैं, कैसा कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, आगाही उन्हें दी हुई है माशाल्लाह, वो साथ एक एज अ फैमिली मेंबर्स की तरह रिस्पॉन्स करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल, ये जो पोलियो वर्कर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, ये दादागंज बख्श टाउन के इलाके में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब वालिदैन को भी समझ आ चुकी है कि जो पोलियो कतरे हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी पोलियो मुहिम शुरू हो इनको पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने हैं। तो पोलियो वर्कर्स का भी कहना है कि आज जब पोलियो मुहिम जो शुरू हुई है वो घरों में जाके कतरे पिला रहे हैं, वालिदैन भी कोऑपरेशन उनके साथ कर रहे हैं। तो इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये जो मुहिम है ये 7 रोज तक जारी रहेगी। ये कौमी पोलियो मुहिम है, और वालिदैन को चाहिए कि जब भी पोलियो मुहिम शुरू हो तो अपने बच्चों को 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, ताकि लाहौर समेत पंजाब भर समेत मुल्क भर में जो पोलियो वायरस है इनका खात्मा किया जा सके और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा